तो जंगली आवारा बेवड़ा रसूल। मुझे भी अपने बारे में यही लगता है। अच्छा तेरे बारे में सॉरी। Two or three drinks down, I would definitely done the most romantic proposal ever. चल अब बॉटल खोलो। रोमांस यार रोमांस है ना तो सच्ची बोलो अंदर से आना चाहिए। पहली मुलाकात कैसे हुई? माय फादर इन लॉ जो है मेरे ससुर जी जो हैं अभय भार्गव, उन्होंने अपने घर पे डिनर रखा था और लोहड़ी पैसा की लोहड़ी पार्टी रखी थी टेरेस पे उनके। जी गॉट अ ब्यूटीफुल टेरेस घर पे उनके, तो उस पार्टी में मैंने पहली बार देखा था अंकिता को। एंड ये ना आई एम श्योर मुझे अजीब नजरों से देख रहा था बिकॉज आई नोटिस्ड अली संग्राम एंड करण लुकिंग एट मी लाइक दिस। अब देखो अब पापा बहुत ही ना बदतमीज है घंटा मेरे घर अब में तू मुझे बुरी नजरों से देख। हो गया तेरा काम। हाँ अब लॉन्डो को नोटिस पार्टी में ये कर रही हैं और हम बुरी नजर से देख रहे हैं। वाह बेटा वाह, Every girl has a sixth sense जब नोटिस तू करे लॉन्डो को, बुरी नजर से हम देख रहे I हैं। ignored him. चल चल ठूस। हाँ बोलो नेक्स्ट। How did you feel about each other when you met for the first time? तो जंगली आवारा बेवड़ा रसूल। मुझे भी अपने बारे में यही लगता है। अच्छा तेरे बारे में सॉरी। आई थिंक हाँ वैसे स्वीट है पर इसको थोड़ा बिगाड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीधी है यार। Okay. कब realize हुआ that you guys are actually made for each other? Half an after we met for the first time. कहाँ कैसे We went to lunch at Sun and Sand. And lunch खत्म करने के आधे घंटे बाद वो पहली बार जब मिलते नहीं लड़का लड़की, it's an arranged marriage. So पहली बार लंच खत्म किया, उसके आधे घंटे बाद we told our respective sides किया we are okay with this. I think literally घंटी बजी थी. It was a very very definitive sign that तेरी बजी हुई, मेरा तो घंटा बज रहा था। घंटा बटा गई लाइफ, डांग डूंग होगी लाइफ की। प्यार कैसे हुआ because since it was arranged marriage तो I think we're still falling in love every day. I think every day we fall in love with each other a little more. it wasn't than love yesterday. at first sight for us of course. Yeah, it was more of We connected. we connected. Yeah, you know, two people who get along and then eventually they fall in love. ऐसा है। okay. And how did the propose happen? Propose not yet happened. तू ज़्यादा ऊँचा मत उसको। पार्किंग में हुआ था ना? अरे यार वो तो ऐसे मेकशिफ्ट कौन सा प्रपोजल parking था। कोपा। अच्छा वो हाँ मुझे ठीक अपने है। फ्रेंड से मिलाने कोपा लेके गया था एंड ओ माय गॉड आई हेट हिम फॉर दिस। अ डे प्रायर टू दैट इसने मुझे फोन पे बोला कि मैं तुझे फोन पे प्रपोज करूं या इन पर्सन चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड क्वेश्चन इज दैट? प्रपोजल क्या होता है? जो बंदे शादी करने वाले होते प्रपोजल क्या होता है यार? इतना बोरिंग कैसे? हैं? इतना बोरिंग कैसे? बोरिंग नहीं I है। think this is in the school. बोरिंग नहीं है बट हाँ if I was about 2 or 3 drinks down I would definitely done the most romantic proposal ever. चल अब बॉटल खोलो। रोमांस यार रोमांस है ना तो सच्ची बोलो अंदर से आना चाहिए। मतलब सीधी क्या सिंपल सी बात है ना। अब नेक्स्ट जब इसका बालाजी से चेक आएगा ना आई टेल हिम कि ये चेक तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे प्रपोज करोगे देन आई पे यू फॉर इट। तू रख ले चेक, मेरे नाम का चेक तू क्या कर लेगी वैसे भी। Okay, special thing you guys did for each other. One special thing 3 साल में। हाँ, सबसे स्पेशल जो रही है। I don't know anything special as such. I cook for him, he doesn't eat only, so then what do I do? Nothing special. Special is मतलब we don't need to be we do something special to make the other person feel good. We are not those kind. हम लोग yes for us ना we are more like friends. मतलब ऐसा है कि हाँ मतलब जैसे even if I walk in home, if I'm not seen all day, if I'm not in a bad mood, if I'm in a bad mood, I can tell them कि दिमाग में खराब चल जाए, I'll talk to you later, bye. And she's okay with that. It's not that कि रूठ के बैठ जाएगी because and similar with her, she can buzz off right now. Just shut up. मेरे को irritate मत कर, मेरा दिमाग खराब है। We are not कि ये है वो है। So yeah, मतलब वो pretending वाला सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, okay. Any special memories of your marriage day? I think I know all the answers. Marriage day special memory. With each other or Yeah, we were laughing in the mandap man. मतलब वो पंडित तो बौखला गया था, बोले क्या है। जब ये तो ऑलरेडी बैठा हुआ था मंडप पे और जब मेरी एंट्री हुई थी हमारे बीच में एक वो था दुपट्टा रेड कलर का। इट्स लाइक अ सर्व पार्टीशन विजन के लिए। तो मैंने बोला तो फिर दोनों तरीके से कर लेते ना, मैं कबूल भी बोल लेता हूँ और शादी हिंदू तरीके से भी कर लेते हैं। Anyways, all religions are the same. So I came down and I sat and I said, hey, what's up? So पूरे फेरों के दौरान we were just giggling and having fun. हाँ, वो पंडित को लगा कि ये दोनों क्या मस्ती कर रहे हैं कि मतलब जैसे शूटिंग की शादी नहीं होती हम लोग टाइम पास करते वैसे होती है, क्या कर रहे हैं दोनों जन यार। Okay, there's one moment I remember. हाँ. जब कन्यादान हो रहा था ना एंड पापा और मम्मी कुछ कर रहे थे some ritual
एंड मेरे पापा के आंसू यहाँ तक थे. देयर वाज अ लेयर ऑफ आंसू एंड ही वाज जस्ट नॉट लेटिंग इट गो. एंड आई कुडंट लुक एट हिम, आई कुडंट लुक एट मम्मी, आई जस्ट केप्ट लुकिंग डाउन. एंड ऑल दोज पिक्चर्स मैं नीचे देख रही हूँ और मम्मी पापा ऐसे भरे हुए हैं आंसुओं से. दैट्स वन मोमेंट जो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. I think that's for every father, but his मेरे biggest. cousins, चाचू was crying. I think for the father, मेरे कन्यादान पे for चाचू the father was when a crying. daughter gets married, I think उनका सबसे बड़ा सपना पूरा होता है उस दिन. वो खुशी के आंसू होते हैं ना. That's a different. You can't explain or express those feelings in any other manner यार. मुझे शादी का सबसे ज़्यादा साल मुझे भूखा था, इतना भूख लगी थी मेरे को ना यार बाप. So हमारे फेरे खत्म हुए तब तक तो हैप्पी गो लकी जॉली 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 जॉली. And I get very चिड़चिड़ा when I'm hungry यार. Cut to हम मंडप से उठे और ऑब्वियसली सारे एल्डर्स नीचे थे. तो आई टोल्ड करण कि सो एवरीबडी सेड चलो खाना खाएं. ऐसे नहीं, खाने के पहले एटलीस्ट जो एल्डर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके पाँव छूते हैं फिर खाना. इनको होशियारी ज़्यादा है ना लाइफ में. यू कैन नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे गो Shut टू up. एंड ये जो भड़का, मैंने कहा ओ भाई साहब ये वाला एंगल तो मैंने दिखा ही नहीं. अरे तो पागल है. अरे बट ये इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी. मुझसे का किसी पटेल से नहीं थी दुनिया में. किसी गुज्जू से नहीं होती. किसी गुज्जू से नहीं होती. हाँ. How's the whole arranged marriage scene been for you guys? Because people say it's difficult. I think it's not and- different. I think it's not any different than a love marriage. I think it's a marriage at the end of the day यार. I mean कुछ नया नहीं है उसमें. नहीं, it's different. Bullshit. We didn't enter this marriage with expectations. Doesn't We matter. were so Arey, the open. point is not that. The point is it's a marriage. At the end of the day, you need to be equally committed whether it's a love or an arranged marriage. But you get to know that person every But day. the only thing exciting about an arranged marriage is that whole zest of discovering Exactly. each new thing each day is something good. 3-4 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं. 3-4 साल ऐसे ही निकल. हाँ, उसके बाद एक दूसरे की आदत पड़ जाती है. So then फर्क नहीं there's no way पड़ता. out. हाँ, then there's no nagging. Okay, what does love mean to you? Love means being accepted as yourself. Friendship. Okay, lastly, any tips for all the arranged marriage or couples out there? Couples who have already got married, I think you all are blessed to have found each other. So make sure that you don't let go of each other. And people who are getting scared to get married, you all are losing out on the biggest treasure and the pleasure of life. And imagine that one person you know that किसको कभी भी irritate करना एक दिन तो है घर में. Stress नहीं किसी बात का. But it's always good to have that one gravitational point, center point you can come back to. So that's what marriage does to you. It grounds you, brings you back home. इतनी बड़ी सिक्योरिटी है that लाइफ में कुछ भी हो जाए, when I'm the happiest, when I'm the saddest, he's the first person I call. And I just have to tell him what has happened. मुझे कोई सांत्वना नहीं चाहिए, ये मुझे ये नहीं चाहिए कि बेबी आगे बेटर होगा. It's just ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँच जाए. एंड ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और मैं इसको बताऊं तो मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए या आई वांट हर टू व्हाट डू यू कॉल इट पैसिफाई मी विद दैट. इट्स जस्ट दैट हल्का हो जाता है बंदा यार. अपनी दिल की बात किसी और को बोल के भी हल्का होता है Just share. बंदा. इट्स एंड टू शेयर विद दैट वन स्पेशल पर्सन इज द बेस्ट पार्ट.